हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, इसके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें तथा प्रत्येक प्रकारों के उपयोग क्षेत्र बताइए। इसे मैं आपको बता दूं कि मैंने जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर का लगभग 5 से 6 वीडियो जो है कि इसके पहले ही अपलोड कर दिए हुए। ठीक है, जो स्टूडेंट नए होंगे उससे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर नए होंगे तो वह वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आए। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही दिन, 1-2 दिन के बाद, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ ताकि आपका जो है 10 से 15 नंबर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना एंड समझना भी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मानचित्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें तथा प्रत्येक प्रकार के उपयोग क्षेत्र बताइए। ठीक है, मैंने बहुत ही कुछ अच्छे से लिखा हुआ है कि प्रश्न की व्याख्या पहले 8 लाइन में करना है, उसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मानचित्र भूगोल का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उपकरण है। ठीक है, मानचित्र क्या है, भूगोल को समझने का एक आधारभूत उपकरण है। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्कूल कॉलेज में आप जैसे ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे एक ग्लोबल रखा रहता है, मानचित्र बना रहता है पृथ्वी का या फिर भारत का या फिर संसार का। मानचित्र क्या होता है, बना रहता है। और ग्लोब भी होता है, मतलब पृथ्वी का आकार का एक ग्लोब होता है, उसमें भी मानचित्र बना होता है। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा देश है, कंट्री कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आता है एंड बहुत ही अच्छे हम सटीक जानकारी बहुत ही डिटेल से प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से पृथ्वी की सतह या उसके किसी भी भाग को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इससे बहुत ही अच्छे से नदी, तालाब, झील जो होते हैं हमारे देश में, उन सभी को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। चूँकि पृथ्वी का वास्तविक आकार बहुत ही विशाल जटिल है, तो इसीलिए उसे सीधे समझना और अध्ययन करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम मानचित्र के रूप में उसे प्रदान करते हैं और उसे क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पृथ्वी का आकार क्या बहुत ही बड़ा। आप अगर चाहो तो बिना ग्लोब, बिना मानचित्र को, पृथ्वी के क्षेत्र को, एरिया को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उसे सीधे समझना, अध्ययन करना कठिन होता है। इसलिए समस्या का समाधान मानचित्र प्रदान करता है। मानचित्र पृथ्वी का एक लघु, समतल तथा प्रतीकात्मक निरूपण होता है जिसके एक निश्चित मापक के आधार पर बनाया जाता है। इसमें विभिन्न रंग, रेखाओं और पारंपरिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, भूगोल तथ्यों जैसे नदी, पर्वत, पठार, सड़कें, शहर और सीमाएं दर्शाई जाती है। ठीक है, अलग अलग तरह के रेखा, अलग अलग तरह के चिन्ह, अलग अलग तरह के आकार के कुछ ऐसे ऐसे चीज बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, नदी, तालाब, पोखर, झील, शहर, देश, सीमाएं, इन सभी का क्या होता है, हमें पता चलता है। मानचित्र न केवल जानकारी प्रदान करता है बल्कि विश्लेषण विश्लेषण तुलना और निष्कर्षण निकालने में भी क्या करता है, सहायता करता है। निष्कर्षण निकालने में, तुलना करने में क्या होती है, करती है, सहायता करती है। आधुनिक युग में मानचित्र डिजिटल रूप में जीआईएस और ऑनलाइन मैप्स में भी उपलब्ध है। ठीक है, क्या होता है, मानचित्र पहले क्या होता था, बहुत ही समय, मतलब बहुत ही पुराने टाइम में, राजा महाराजा के टाइम पे मानचित्र को बना कर करके अपने सीमा रक्षा, सुरक्षा, देख रेख, कहाँ पे क्या बनाना जरूरी है, कहाँ से कौन देश या फिर दुश्मन कंट्री या फिर राज्य या फिर क्षेत्र आक्रमण कर सकती है, तो ये सब देखा जाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मानचित्र बनने लगा कागज पेपर पर, ये सब चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी के टाइम पे यह क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, कि मान लिया जाए आप कहीं पे जा रहे हो, अचानक क्या हो गया कि आप कुछ सामान ले नहीं गए और सिर्फ एक आप फोन ले गए, तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का क्या करते हो, आप हर एक चीज को देख सकते हो, डिटेल से देख सकते हो। अगर आप सिर्फ नदी को देखना चाहते हो तो वहाँ की नदी, पानी का बहाव कहाँ से आ रहा है, या फिर आपका कॉलेज कहाँ पे, हम लोग देखते हैं नहीं
कि अगर हमें किसी मतलब सेंटर दिया जाता है, जैसे कि 10th या 12th या फिर बीए सेमेस्टर 2, इसी किसी तरह का भी एग्ज़ाम का जिस सेंटर दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, देखते हैं स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, कहाँ पे हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, कौन रास्ता पकड़ेंगे, भागलपुर, पटना, कहाँ से जाना होगा। तो इसी तरह से क्या होता है, ये चीज़ को क्या किया, ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, ताकि और भी जो है ना रास्ता हम आसानी से देख पाएँ, जा पाएँ, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमको समझना, मानचित्र, शिक्षा, प्रशासनिक, सब तरह से क्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो गई, दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि मानचित्र का उपयोग क्या है, इसे किस तरह, कहाँ पे, क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मानचित्र के अब क्या करेंगे, हम प्रकार को देखेंगे। मानचित्र के प्रकार, फर्स्ट नंबर है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र मतलब, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्रकृति विशेषताओं को दर्शाने वाला मानचित्र होता है, जिसमें पर्वत, नदी, झील, मैदान, पठार और समुद्र आदि का विभिन्न रंग एवं आकृतियों के अध्ययन से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सामान्यतः हरे रंग से मैदान, भूरे रंग से पर्वत तथा नीले रंग से जल भाग को दिखाया जाता है। यह मानचित्र हमें किसी क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, स्थलाकृति तथा प्र, प्राकृतिक क्या प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम यह समझ पा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है, ठीक है। हम यह समझ पाते हैं कि कृषि के लिए कौन सा उपयुक्त है, कहाँ पे खनिज संसाधन उपलब्ध हो सकती है, कहाँ पे हमें फैक्ट्री लगाना चाहिए, कहाँ पे हम पर्वतीय अध्ययन है, आपदा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहाँ पे मिल सकते हैं, किस रास्ते से कहाँ जा सकते हैं। तो इस सब समझने में क्या होती है, हमें मानचित्र, भौतिक मानचित्र के द्वारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, भारत का भौगोलिक मानचित्र, जिससे हिमालय पर्वत, गंगा नदी, दक्कन का पठार आदि दर्शाए जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं तो क्या है, मानचित्र के माध्यम से हमें बहुत ही सब कुछ, पृथ्वी में क्या है, भारत देश में क्या है, हमारे बिहार में क्या है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम घर बैठे ही बैठे क्या करते हैं, सब चीज़ को देख लेते हैं, कहाँ पे कौन सा स्कूल है, कॉलेज है, नदी, तालाब, पठार, कौन सा मैदान ऊंचा है, कहाँ पे खेती की जा सकती है, कहाँ से पानी बरसा आएगा तो कहाँ पे पानी जाकर के जमा हो जाएगी, कौन सा क्षेत्र नीचे है, कौन सा क्षेत्र ऊंचा है। तो ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं, हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, हमारा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, भौगोलिक से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हमारे पृथ्वी क्षेत्र, भूमि, ये सब चीज़ से रिलेटेड जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम या फिर चीज़ें हैं, वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या है, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में मानव द्वारा राजनीतिक मानचित्र में मानव द्वारा बनाए गए प्रशासनिक विभाजनों को दर्शाया जाता है, जैसे देश, राज्य, जिला तथा उनकी सीमाएं। इसमें विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग रंगों से दर्शाए जाते हैं, ताकि उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। यह मानचित्र शासन व्यवस्थित, प्रशासनिक, नियंत्रित तथा क्षेत्रीय पहचान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न राज्यों की सीमाएं, राजधानी और प्रमुख शहरों की स्थिति को जान सकते हैं। यह चुनाव प्रक्रिया, सरकारी योजना के क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होता है, हम सब चीज़ को अच्छे से जान पाते हैं, सब चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, जानकारी मिल पाती है, सब कुछ रिलेटेड हमें क्या होता है, सब कुछ मिल पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, भारत का राजनैतिक मानचित्र, जिसमें सभी राज्य, केंद्र प्रशासनिक प्रदेशों और उनकी राजधानियां दर्शाई जाती है। क्या होती है, हमारे जो राजनीतिक मानचित्र, उसमें क्या होते हैं, राज्य, केंद्र प्रशासनिक प्रदेश और उनकी राजनीतिक राजधानियां क्या होती है, दर्शाई जाती है। थर्ड नंबर है विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र किसी एक विशेष विषय या डेटा को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, जैसे जनसंख्या, वर्षा, तापमान, कृषि, उद्योग या साक्षरता। इसमें सांख्यिकीय आंकड़े को रंगें, छायांकन
यह प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। मतलब मानचित्र पे मान लिया जाए कि हम अगर हरे हरे से सब चीज़ों को बना देंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि पठार ये है, पर्वत ये है, या फिर ये नदी है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग रंगों से, अलग अलग चिन्हों से, अलग अलग आकार के द्वारा, अलग अलग चिन्ह पहचानों के द्वारा क्या करते हैं, सभी चीज़ को अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि नदी को हम नीले कलर से बनाते हैं ताकि पता चल पाए कि यह नदी है। वहीं पे हम पठार को ब्राउन कलर का, घास को हरे कलर का, एंड हर एक चीज़ को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से चिन्हित करते हैं। इससे हमको हर एक चीज़ को समझने में क्या होती है, सुविधा होती है। यह मानचित्र विश्लेषण और तुलना करने में अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि इससे किसी विशेष विषय की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को आसानी से समझा जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तन शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजनाकार और शोधकर्ता इस प्रकार के मानचित्र का उपयोग नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं वो भी देख लिया। इसका निर्माण, इसका मानचित्र का उपयोग नीति निर्माण, मतलब कि जैसे कि मान लिया जाए सीमा की सुरक्षा कैसे की जाएगी, हमारा जो ज़मीन है वह कहाँ से कहाँ तक है, दुश्मन का सीमा कहाँ से कहाँ तक है, इस एरिया में किस तरह के पाबंदी हैं, मतलब हर एक चीज़ को मानचित्र के द्वारा ही समझा जाता है और दिशा निर्देशित की जाती है, और फिर सब चीज़ें वहाँ से ही पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत का जनसंख्या घनत्व मानचित्र यह वर्ष वितरण मानचित्र है। ठीक है, जनसंख्या का भी क्या होता है, वितरण हम मानचित्र के द्वारा ही दिखाया जाता है। सब कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। एंड 4 नंबर हमारा पॉइंट है स्थलाकृत मानचित्र। स्थलाकृत मानचित्र पृथ्वी की सतह की सूक्ष्म एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। स्थलाकृत मानचित्र क्या है, पृथ्वी की सतह की सूक्ष्म एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें ऊंचाई, ढाल, आकृति तथा स्थल रूपों को समोच्च रूपरेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रत्येक समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, जिससे भूमि की ऊंचाई और ढाल का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यह मानचित्र अत्यंत वैज्ञानिक और सटीक होता है, जिसका उपयोग सैन्य गतिविधियों, इंजीनियरिंगों, परियोजनाओं, सड़क एवं बाधाएं, बांध निर्माण तथा भू आकृति अध्ययन से किया जाता है। यह प्रकृति आपदाओं के अवकलन और योजनाएं निर्माण में भी महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका निभाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्थलाकृत मानचित्र, जिसके द्वारा हमने समझा कि कहाँ पे किस तरह की क्या चीज़ें उपयोग की जाती है, जिससे हमारा जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी को समझने का, वो क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, स्थलाकृत मानचित्र पृथ्वी की सतह। स्थलाकृत मानचित्र क्या होती है, पृथ्वी की सतह की सूक्ष्म एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। क्या करती है, हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जिसमें ऊंचाई, ढलान, आकृति तथा स्थल रूप के समोच्च रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि ऊंचाई, ढलान को क्या करते हैं, समोच्च रेखाओं के माध्यम से क्या करते हैं, दर्शाए जाते हैं। प्रत्येक समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे भूमि की ऊंचाई और ढाल का सही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या करता है, ऊंचाई, ढाल का सही अनुमान क्या करता है, लगाया जा सकता है। यह मानचित्र अत्यंत वैज्ञानिक और सटीक होती है। यह क्या होती है, मानचित्र अत्यंत वैज्ञानिक होती है, मतलब कि पूर्ण रूप से क्या होती है, सटीक होती है। सब कोई जाकर के वहाँ पे इंची टेप से मापते हैं, तभी उस जानकारी को क्या करते हैं, गूगल या ऑनलाइन या फिर मानचित्र पे क्या करते हैं, छोड़ा जाता है या फिर लिखा जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग सैन्य गतिविधि, इंजीनियरिंग परियोजनाएं, सड़क, बांध निर्माण, भू आकृति अध्ययनों में क्या किया जाता है, किया जाता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे बांध बनाना है, तो ठीक है, आप पता कर लोगे ज्योग्राफी गूगल पे सर्च करके कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, यह जो नदी है वह कहाँ से आ रही है, कितनी किलोमीटर है, और हमें जो बांध का आकार है वह कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, एंड 2-3 साल के बाद जो पानी का बहाव है वह किस तरफ होगा, या फिर बारिश होने के बाद पानी की जो ऊंचाई है वो कितना बढ़ती है। तो सब कुछ का जानकारी क्या करते हैं, हम गूगल के थ्रू पता कर पाते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, साइंटिफिकली साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक रूप से क्या होता है, सटीक होता है, ठीक है। हमारा जो सैटेलाइट है वो सभी चीज़ का सही जानकारी भी ले लेता है, और अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो सही चीज़ को क्या करता है, अनुमान लगा कर करके जोड़ घटाव कर लेता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, सटीक जानकारी मिलती है। तो हम क्या करते हैं, उस पर ही डिपेंड हैं। किसी भी तरह की चीज़ का इंटरेक्शन मतलब जो हम बनाते हैं, जैसे बांध या फिर सड़क निर्माण करते हैं, तो उसी सब का क्या करते हैं हम लोग, अनुमान अंदाज़ा लगा करके उसी सब के तौर पर क्या करते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है। और हमारा 5 पॉइंट क्या है, मार्ग मानचित्र। क्या है, मार्ग मानचित्र। मार्ग मानचित्र परिवहन और यात्रा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। मार्ग मानचित्र क्या करता है, परिवहन और यात्रा से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे सड़कें, रेलवे लाइन, हवाई मार्ग तथा अन्य यातायात संबंधों को दर्शाया जाता है। इससे दूरी, दिशा और मार्ग के विकल्पों की जानकारी भी दी जाती है। यह मानचित्र यात्रियों, चालकों और पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इससे वे अपने गंतव्य तक पहुंचने का सबसे उपयुक्त मार्ग चुन सकते हैं। आधुनिक समय में यह मानचित्र डिजिटल रूप में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध है। डिजिटली रूप में आप मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में देख सकते हो इसको, ठीक है, जिससे रियल टाइम नेविगेशन संभव हो गया है। इससे जैसे कि गूगल मैप्स है, वहाँ पे आप सभी चीज़ का ऊंचाई और कहाँ पे क्यों कौन रास्ता गया है, ठीक है, और किस रास्ते के बगल में कौन सा कॉलेज है या फिर कौन सा भवन है, इसकी जानकारी हम ऑनलाइन ही पता कर लेते हैं, ठीक है, गूगल मैप के थ्रू। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि गूगल मैप यह राष्ट्रीय राजमार्ग एटलस है, ठीक है। एटलस मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, एटलस, जहाँ पे हमें सभी जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड नंबर क्या है, निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है, मतलब जो हम ऊपर में पढ़े हुए हैं उस विवेचना से स्पष्ट होता है कि मानचित्र भूगोल का एक अनिवार्य एवं प्रभावशाली उपकरण है, जो पृथ्वी से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को सरल, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसके विभिन्न प्रकार भौतिक, राजनैतिक, विषयगत, स्थलकृत तथा मार्ग मानचित्र अपने अलग अलग दृष्टिकोण से भौगोलिक तथ्यों को समझने में सहायता करते हैं। मानचित्र न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि प्रशासनिक, आर्थिक योजना, सैन्य कार्य, पर्यावरण संरक्षण तथा दैनिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानचित्र भूगोल का हृदय है, जिसके बिना भौगोलिक अध्ययन अधूरा है, ठीक है। क्या है, जिसके बिना भौगोलिक अध्ययन अधूरा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सरल दंड क्या है। सरल दंड क्या है, इसका महत्व क्या है, और यह मानचित्र में कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका महत्व क्या है और यह मानचित्र में कैसे प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर प्रश्न की व्याख्या दिया हुआ है कि मानचित्र में मापक एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। मानचित्र में क्या होता है, मापक एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि इसके बिना मानचित्र अधूरा माना जाता है। मापक वह अनुपात होता है जो मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी और वास्तविक धरातल की दूरी के बीच संबंध स्थापित करता है। चूंकि मानचित्र पृथ्वी का लघु रूप होता है, इसलिए वास्तविक दूरी को सीधे नहीं दिखाया जा सकता। मतलब मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी का लघु रूप होता है, ठीक है, इसीलिए वास्तविक दूरी को सीधे नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए मापक का उपयोग किया जाता है। सरल दंड मापक का एक ऐसा रूप है जिसमें दूरी को एक सीधे रेखा के रूप में विभाजित करके दर्शाया जाता है। यह उपयोग में बहुत ही आसान, स्पष्ट होता है। इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से वास्तविक दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। मानचित्र पढ़ने, दूरी
मापने और दिशा समझने में इसकी महत्वपूर्ण योग्यता होती है। इसलिए मापक को मानचित्र का आधारभूत तत्व माना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं ग्लोबल में क्या होता है, सभी चीज़ों को दिया जाता है लेकिन सही दूरी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रोड क्या होता है, समतल होता है। हम जब चलते हैं तो हमें समतल सब चीज़ें दिखाई देती है, गोलाकार तो नहीं दिखाई देती है। तो यही बात है कि इसी कारण क्या होता है कि सरल दंडीय रेखा मानचित्र बनाया गया है, ताकि हम जो है कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी को सही अंदाज़ा लगा सकें कि कितनी दूरी होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जिससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे, सही दूरी को माप सकेंगे, दिशा को समझ पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, यह जो हमारा दूरी है उसको समझने में आसानी होगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सरल दंड का महत्व। क्या है, सरल दंड का महत्व। फर्स्ट नंबर है दूरी का सही ज्ञान प्रदान करना। दूरी का क्या है, सही ज्ञान प्रदान करना। सरल दंड के माध्यम से मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी को वास्तविक दूरी में बदला जा सकता है। यह उपयोगकर्ता को स्थानों के बीच वास्तविक दूरी समझने में सहायता करता है। इसके बिना मानचित्र केवल चित्र बनकर रह जाएगा और उसका व्यावहारिक उपयोग संभव नहीं होगा। यह विशेष रूप से यात्रा और योजना निर्माण में सहायक होता है। यह क्या होता है, विशेष रूप से यात्रा और योजना निर्माण में सहायक होता है। एक्सप्लेन क्या है, एक्सप्लेन नीचे दिया गया है। यदि दंड में, ठीक है, यदि दंड में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर दर्शाया गया है तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यह अंदाजा लगाया जाता है कि एक छोटी सी इकाई दे दी जाती है ताकि हम बड़ी दूरी को भी क्या करें, छोटी इकाई के माध्यम से अच्छे से उसको निकाल पाएं। ठीक है, सेकेंड उपयोग है, उपयोग में सरलता और स्पष्टता। सरल दंड एक सीधे रेखा के रूप में होता है। सरल दंड क्या होता है, एक सीधे रेखा के रूप में होता है जिसे छोटी छोटी भागों में विभाजित किया जाता है। जिसे क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इसे समझने और उपयोग करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए आम व्यक्ति भी बिना किसी गणना के दूरी माप सकता है। यह अन्य मापक की तुलना में अधिक सुविधाजनक होती है। यह क्या होती है, अन्य मापक की तुलना में क्या होती है, अधिक सुविधाजनक होती है। एक्सप्लेन करूं तो रोड मैप में नीचे बनी रेखाएं देखकर सीधी दूरी नाप लेना। ठीक है, थर्ड है संकुचन या विस्तार में भी सही रहना। संकुचन यह विस्तार में भी सही रहना। यदि मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाए, मानचित्र को क्या किया जाए, छोटा या बड़ा किया जाए, तो भी सरल दंड अपनी सटीकता बनाए रखता है। क्या करता है, तो सरल दंड अपनी क्या करता है, सटीकता बनाए रखता है। इसका कारण यह है कि ग्राफिकल रूप में होता है, इसीलिए अनुपात अपने आप संयोजित हो जाते हैं। यह इसे अन्य मापकों से अधिक विश्वसनीय बनाता है। यह क्या करता है, इसे अधिक विश्वसनीय बनाता है। एक्सप्लेन में देखो तो फोटोकॉपी या मोबाइल स्क्रीन पर जूम करने पर दंड से दूरी मापी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मेरे मोबाइल स्क्रीन पे कहाँ से कहाँ तक की दूरी देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन को जैसे ही जूम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दिशा दिखाया जाता है, साथ ही साथ दूरी दिखाई जाती है और नीचे एक स्केल होता है। ठीक है, एक दंड किलोमीटर या फिर 100 दंड इतना किलोमीटर, किलोमीटर इक्वल टू इतना मीटर, मीटर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, दिखाई जाती है, माइल्स दिखाई जाती है, किलोमीटर दिखाई जाती है। इससे क्या होता है, हमें सही दूरी, सही दिशा का अंदाज़ा हो जाता है, दूरी का अंदाज़ा हो जाता है कि कितने किलोमीटर या कितने दंड या कितने मील इसके बाद हमारी जो डेस्टिनेसी है
वह मिल जाएगी, वहाँ पहुँच जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक ही दंड में किलोमीटर और माइल्स दोनों अंकित होते हैं। 5 नंबर है मानचित्र को व्यवहारिक बनाना। मापक के बिना मानचित्र केवल देखने के लिए होता है। ठीक है, मापक के बिना मानचित्र क्या होता है, सिर्फ देखने के लिए होता है। जैसे कि मान लिया जाए हमारा जो मानचित्र होता है पेपर पे बना हुआ, क्या होता है, सिर्फ देखने के लिए होता है, वहाँ पे किलोमीटर नहीं दिखाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि हम दूरी देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ठीक है, जैसे कि स्कूल का, घर का दूरी तो ये नहीं दिखेगा। बिहार का चेन्नई से दूरी, चेन्नई का दिल्ली से दूरी, ये तो कैसे दिखेगा, नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो बिना दूरी का जो हमारा मानचित्र होता है वो क्या होता है, सिर्फ देखने के लिए होता है। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दूरी को नहीं पता कर पाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वही बताया गया है कि मानचित्र का व्यवहार बनाना, व्यवहारिक बनाना। मापक के बिना मानचित्र केवल देखने के लिए होता है। लेकिन सरल दंड क्या होता है, सरल दंड इसके उपयोग और व्यवहारिक बनाता है। इसे योजना बनाना, मार्ग तय करना, दूरी का आकलन करना आसान हो जाता है। यह शिक्षा, प्रशासन और इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे सड़क निर्माण में, शहर योजना में दूरी मापन। 3rd नंबर मानचित्र में प्रयोग कैसे किया जाता है, मानचित्र में प्रयोग कैसे किया जाता है। सरल दंड को मानचित्र के नीचे या किनारे एक सीधे रेख के रूप में बनाया जाता है, जिसे बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग किसी निश्चित दूरी को दर्शाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उपयोगकर्ता किसी दो स्थानों के बीच की दूरी को स्केल या स्केल लाइन से मापकर उसे दंड पर रखकर वास्तविक दूरी तय कर सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल, सटीक होती है, इसीलिए इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही सरल और सटीक होती है, तब इसका बहुत ही अच्छे से व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कहीं भी किसी की भी दूरी मापना है तो उसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर निष्कर्षण। इस प्रकार सरल दंड मानचित्र का एक अत्यंत आवश्यक एवं उपयोग तत्व है, जो मानचित्र को केवल चित्र न बनाकर एक व्यवहारिक उपकरण बनाता है। ठीक है, मानचित्र को सिर्फ आप अगर चित्र के रूप में सिर्फ देखेंगे, श्रीलंका यहाँ है, हमारा देश यहाँ है, या फिर अगर आप अपने देश की मानचित्र को देखें तो पता चलता है कि दिल्ली कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, आगरा कहाँ है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। वहीं अगर हम उसे व्यवहारिक रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो गूगल मैप पर ही कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी दूरी निकालना होगा, जैसे कि हम पटना सेंटर गए को एग्ज़ाम देने MTS का, बिहार पुलिस का, तो हम क्या करेंगे, जूम करके देख लेंगे कि हमारा सेंटर कितना दूरी पे है, कौन रास्ता जाना आसान होगा। ठीक है, तो यह क्या होता है, व्यवहारिक प्रयोग होता है, व्यवहारिक उपयोग होता है, जहाँ से हम उनकी दूरी, सटीकता को माप सकते हैं, तुलना निकाल सकते हैं, प्रभावी माप आ जाता है। ठीक है, शिक्षा, यात्रा, इंजीनियरिंग और योजना निर्माण में इसका भी विशेष महत्व है। इसका मापक को मानचित्र का आधार और अत्यंत आत्मा माना गया है। ठीक है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है ना, आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, कहीं पे किसी तरह का रोड, पुल या फिर कुछ भी बनवाते हो या फिर बनाते हो, तो ये जो हमारा गूगल मैप है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी आत्मा है। ठीक है, कैसे आत्मा है कि मान लिया जाए आपको बोला गया कि आपको रोड बनाना है। ठीक है, आप बता दोगे ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक की रोड की जो है कॉस्ट है इतना पड़ सकता है, क्योंकि ये इतना किलोमीटर है। ठीक है, एंड इतना सेंटीमीटर का अगर रोड बनेगा, इतना सेंटीमीटर चौड़ा बनेगा और इतना सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, तो इसमें मटेरियल कितना यूज होगा, इतना यूज होगा। और चौड़ाई आप कैसे निकाल सकते हो, चौड़ाई निकाल सकते हो। या फिर बीच में अगर कोई दुकान, घर या खेत आ गया तो उसको क्या करोगे, सड़क को मोड़ोगे। सड़क को मोड़ने के बाद क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, तो दूरी बढ़ने के बाद फिर आप ऐड करोगे। इस तरह से क्या होता है, आप किसी भी मतलब चीज़ों में क्या करोगे, गूगल मैप का जैसे ही मदद लोगे तो उसका क्या होगा, सही सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी कि हाँ, हमें सड़क बनाने में इतना मटेरियल, इतना इंजीनियरिंग कॉस्ट और इतना मजदूर कॉस्ट पड़ेगा, और मशीन का उपयोग करेंगे तो जो मशीन इतना दूर से इतना किलोमीटर जो तय करेगा उसका भाड़ा इतना रुपया होगा, इतना डीजल या पेट्रोल जलेगा, तो सब मिला के कॉस्ट हमारी इतनी हो जाती है। तो आप क्या करोगे, सही मतलब कि जो है ना जानकारी गूगल मैप से उठा करके रोड, सड़क, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई का उपयोग करके दूरी को माप करके
सही जानकारी दे पाओगे, ठीक है। तभी तो आपको बोलेगा कि नहीं भाई ये इंजीनियर सही है, क्योंकि ये हमें सही जानकारी दे रहा है, इससे पास जो है ना सारा डेटा मौजूद है। ठीक है। तो वही है कि आप अगर इंजीनियर बनते हो, आपके पास सभी जगह की डेटा मौजूद है, तो सही है ना। तो आप कहाँ से डेटा लोगे? आप तो गूगल मैप से ही डेटा लोगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से तो ही कहा गया है कि यह जो है हमारे मापक मानचित्र का क्या है, आत्मा है, ठीक है। प्रश्न थर्ड है, मानचित्र की विशेषताएं क्या है? विभिन्न प्रकार के मानचित्र की विशेषताओं का विश्लेषण करें। मानचित्र की विशेषताएं क्या है? विभिन्न प्रकार के मानचित्र विश्लेषणात्मक का विश्लेषण करें और यह समझाएं कि यह हमें कैसे भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो प्रश्न की व्याख्या करते हैं। जो हमारा प्रश्न क्या है, मानचित्र की विशेषताएं क्या हैं? विभिन्न प्रकार के मानचित्र की विशेषताओं का विश्लेषण करें और यह समझाएं कि यह हमें कैसे भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न की व्याख्या करते हैं। मानचित्र भूगोल का एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी कुछ विशेषताएं इसे अन्य संसाधन से क्या करती है, अलग बनाती है। मानचित्र की विशेषताएं वह गुण है जिसके कारण यह पृथ्वी की जटिल जानकारी सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से क्या करती है, प्रस्तुत करता है। मानचित्र हमेशा लघु, सरल, समतल और प्रतीकात्मक रूप में होता है, जिससे बड़ी से बड़ी भौगोलिक जानकारी को छोटे स्थान में दिखाया जा सकता है। इसमें मापक, दिशा और प्रतीकों का प्रयोग करके सटीक जानकारी दी जाती है। विभिन्न प्रकार के मानचित्र अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। इन विशेषताओं के कारण मानचित्र न केवल जानकारी देता है बल्कि विश्लेषण और तुलना में भी सहायक होता है। इसलिए मानचित्र की विशेषताओं को समझना भौगोलिक अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो मानचित्र को समझना भौगोलिक अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि आप सभी जगह की सही जानकारी प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। मैंने अभी तुरंत बताया कि आप जैसे कि रोड बनवाते हो तो सड़क की जानकारी आप दे पाओगे, कहाँ से कहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर है, कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना छड़ इस्तेमाल होने वाला है, तो सही आप जानकारी दे पाओगे। तो जो है ना हमारा जो मानचित्र में है कि सभी चीज़ को अच्छे से दर्शा दिया गया है, ठीक है। कि जो है सड़क यहाँ पे है, सीमाएं यहाँ पे हैं, मंदिर, कोई देश, कोई राज्य, कोई पठार, कोई मैदान, कोई खेत, कोई जंगल को क्या है अलग अलग चीज़ों से अलग अलग संकेत के माध्यम से क्या करता है, दर्शा दिया जाता है, ताकि जो भी भूगोल का अध्ययन करे वो अगर मानचित्र को पढ़ लेता है तो जो अभी हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है उसकी सारी की सारी जानकारी उसे क्या होगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम भूगोल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करते हैं, समझ लेते हैं सिर्फ मानचित्र पढ़ लेने से, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए कोई पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो हमारा आगरा है, आगरा के जो ताजमहल है, ताजमहल के बगल में कौन सी नदी है, तो आप बता पाओगे ना कि जो अगर ज्योग्राफी आपको पता रहेगी तो उसके बगल में कौन सा नदी है। और वहीं को अगर पूछ लिया कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी दूरी कहाँ से कहाँ तक है, वह जो देश में हमारा जो माउंट एवरेस्ट है या फिर हिमालय है वह कौन कौन से राज्य से मिलता है, कौन कौन से शहर से मिलता है और कौन कौन से पड़ोसी देश से मिलता है। तो अगर ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तो आप बता पाओगे। उसी तरह से क्या होता है, ज्योग्राफी को, भूगोल को अच्छे से अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मानचित्र को भी क्या होना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो एक तरह से मैं कहूँ तो ज्योग्राफी का जो मानचित्र है एक तरह का आत्मा है, ठीक है। सेकेंड नंबर जो पॉइंट है हमारा, मानचित्र की प्रमुख विशेषताएं, फर्स्ट नंबर है लघु रूप।
मानचित्र वास्तविक पृथ्वी का छोटा रूप होता है, ठीक है। मानचित्र क्या होता है, वास्तविक पृथ्वी का क्या होता है, छोटा रूप होता है, जिससे मापक के अनुसार कम करके बनाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मापक के अनुसार कम करके बनाया जाता है। इससे विशाल क्षेत्र को एक छोटे कागज पर दिखाया जा सकता है। यह विशेषता हमें बड़े क्षेत्र के एक साथ समझने में क्या करता है, मदद करती है। बिना लघु रूप के मानचित्र बनाना संभव नहीं है, ठीक है। बिना मानचित्र के क्या होगा, लघु रूप मानचित्र बनाना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन करें तो पूरे भारत को एक पेज में दिखाना, जैसे कि आप देखते होंगे भारत का अगर मानचित्र लोगे, तो भारत का मानचित्र अगर लोगे आप, तो उसमें भारत के हर एक चीज़ों को क्या किया जाता है, अच्छे से दिखाया गया, दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, भारत में जो भी प्रेजेंट है उस सभी को क्या करोगे, मानचित्र के माध्यम से देख पाओगे, समझ पाओगे। सेकेंड नंबर है समतल निरूपण। पृथ्वी गोलाकार है लेकिन मानचित्र उसे समतल सतह पर दर्शाता है। इसके लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे हम कागज या स्क्रीन पर आसानी से जानकारी मिलती है। यह अध्ययन हमें उपयोगों को सरल बनाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है विश्व का मानचित्र कागज पर देखना। विश्व का क्या है, मानचित्र कागज पर देखना। थर्ड नंबर है प्रतीकात्मक। मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के लिए चिन्हों और रंगों का उपयोग किया जाता है। यह प्रत्येक सार्वभौमिक होती है और सभी लोग उन्हें समझ सकते हैं। इससे जटिल जानकारी को सरल बनाया जा सकता है। एक्सप्लेन करें तो नीला रंग जल, हरा रंग मैदान, ये सारी चीज़ें हैं। मापक का उपयोग। मानचित्र में दूरी को वास्तविक रूप से जोड़ने के लिए मापक का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में दूरी को वास्तविक रूप से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, मापक का उपयोग किया जाता है। यह हमें स्थानों के बीच की दूरी जानने में मदद करती है। इसके बिना मानचित्र का उपयोग सीमित हो जाता है। फर्स्ट नंबर है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 5 नंबर है दिशा का ज्ञान। मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिशा क्या की जाती, दर्शाई जाती है, जिससे स्थान की स्थिति समझी जा सकती है। यह नेविगेशन और स्थान निर्धारण में बहुत ही सहायक होती है। एक्सप्लेन करें तो नॉर्थ एरिया, जैसे नॉर्थ एरो को इस तरह से दिखाया जाता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, का प्रयोग। विभिन्न मानचित्रों का विश्लेषण। भौतिक मानचित्र यह प्रत्येक संरचना को स्पष्ट रूप से देखता है। यह क्या करता है, यह प्रकृति संरचना को स्पष्ट रूप से दिखाता है, जिससे हमें स्थलाकृत और पर्यावरण की जानकारी मिलती है। एक्सप्लेन, हिमालय और नदी दिखाना। सेकेंड है राजनीतिक मानचित्र। यह प्रशासनिक सीमाओं और क्षेत्रों को स्पष्ट करता है, जिससे शासन और पहचान में मदद मिलती है। जैसे एक्सप्लेन करें तो राज्य की सीमाएं। सेकेंड है विषयगत मानचित्र। यह किसी एक विषय पर गहराई से जानकारी देती है। यह किसी एक विषय पर गहराई से जानकारी देती है, जिससे विश्लेषण आसान होती है। जिससे क्या होती है, विश्लेषण आसान होती है। जनसंख्या या वर्षा, जैसे स्थलाकृत मानचित्र, यह विस्तृत और सटीक जानकारी देती है। यह क्या करती है, विस्तृत और सटीक जानकारी देती है, जिससे वैज्ञानिक अध्ययन और योजना निर्माण संभव होता है। एक्सप्लेन से ऊंचाई दिखाना, ठीक है। 4 नंबर है यह कैसे भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं। यह कैसे भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र अपनी विशेषताओं के माध्यम से जटिल भौगोलिक तथ्यों को सरल रूप से प्रस्तुत करता है। मापक दूरी का सही ज्ञान देता है, दिशा स्थान की स्थिति स्पष्ट करती है और प्रतीक जानकारी को आसानी से समझने योग्य बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों अलग अलग दृष्टिकोण से जानकारी देती है। इससे हम किसी क्षेत्र का पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार मानचित्र न केवल जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि विश्लेषण और निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। 5 नंबर निष्कर्षण। अंततः स्पष्ट है कि मानचित्र विशेष ही
विशेषताएं ही इसे एक प्रभावी और वैज्ञानिक उपकरण बनाती है। यह विशेषताएं विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के माध्यम से हमें पृथ्वी की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी प्रदान करती है। इसीलिए मानचित्र का सही उपयोग और उसकी विशेषताओं का ज्ञान भूगोल अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र वितरण क्या है। मानचित्र वितरण क्या है? मानचित्र का वितरण कैसे किया जाता है, ठीक है, और वितरण की विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। मानचित्र वितरण से तात्पर्य मानचित्रों को तैयार करने के बाद उन्हें विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया से है। मानचित्र केवल बनानी ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उनका सही समय पर सही स्थान तक पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक होता है। वितरण के माध्यम से मानचित्र शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों, शोधकर्ताओं तथा आम जनता तक पहुंचाते हैं। पहले के समय में मानचित्र का वितरण मुख्यतः कागज में होता था। पहले का वितरण क्या है? मानचित्र केवल कागजों में ही होता था, लेकिन आधुनिक युग में डिजिटल तकनीक के विकास के कारण यह प्रक्रिया अधिक तेजी से सुलभ और व्यापक हो चुकी है। पहले क्या होता था, मानचित्र हमारे सिर्फ कागज तक ही सीमित थे, जिससे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते थे। जैसे कि मान लीजिए एक छोटे से कागज में पूरा भारत का मानचित्र है। अगर मान लीजिए हम स्पेशली मुंगेर के बारे में जानना चाहें, मुंगेर में जो लाल किला है वो कहाँ पे है, घंटाघर कहाँ पे है, हमारा कॉलेज कहाँ पे है, हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन से रोड में क्या सामान मिलता है, मार्केट कहाँ पे, तो उसकी जानकारी हमें बहुत ही अच्छे से क्या होगी, नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से डिजिटल दुनिया जब आने के बाद हमें क्या हो गया, डिजिटली रूप में हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें प्राप्त हो गया, कहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, जिससे क्या हो गया, हमारा और भी आसान हो चुका है। ठीक है, माध्यम से मानचित्र तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। वितरण की विभिन्न विधियां अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार उपयोग की जाती है। इसलिए मानचित्र वितरण भौगोलिक जानकारी के प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, इसलिए मानचित्र वितरण भौगोलिक जानकारी के प्रकार का एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। सेकंड नंबर है मानचित्र वितरण की विधियां। मुद्रित वितरण, इस विधियों में मानचित्रों को कागज पर छापकर पुस्तक, एटलस या चार्ट के रूप में वितरित किया जाता है। यह पारंपरिक और विश्वसनीय तरीके हैं जो विद्यालयों और पुस्तकालयों में अधिक उपयोग किया जाता है। इससे बिजली या इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में भी यह उपयोगी है। हालांकि इसे अपडेट करना कठिन है, समय लेने वाले होते हैं। इसे अपडेट करने कठिन है और समय लेने वाले होते हैं। ठीक है, स्कूल एटलस या दीवार पर लगे मानचित्र, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिया गया है कि स्कूल में जो एटलस है या फिर दीवार पर लगे मानचित्र। सेकेंड नंबर है डिजिटल वितरण। इस विधियों में मानचित्र इंटरनेट, मोबाइल ऐप और कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सबसे तेज और आधुनिक तरीके हैं। जैसे कि मान लिया जाए आप किसी भी क्षेत्र को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सबसे तेज और क्या होता है, आधुनिक तरीके हैं जिससे उपयोगकर्ता तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जूम, सर्च और रियल टाइम अपडेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है।
यह शहरी और तकनीकी क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। एग्जाम्पल में है गूगल मैप। थर्ड है ऑनलाइन जीआईएस आधारित वितरण। इस विधि में ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से मानचित्र का विश्लेषण और वितरण किया जाता है। जीआईएस के माध्यम से क्या होता है, हम सारी जगह की चीज़ों को स्कैन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तब जाके गूगल पर क्या होता है छोड़ा जाता है, जिससे डेटा को लेयर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यह शोध योजनाएं निर्माण और सरकारी कार्यों में उपयोगी है। ठीक है, हर एक चीज़ों को सही सटीक और वैज्ञानिक रूप से प्राप्त करना और अपडेट करना और सिस्टम बाय सिस्टम अपलोड करना, जिससे व्यूवर्स यानी देखने वालों या फिर गूगल मैप का उपयोग करने वालों को उसका क्या होता है सही जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे देश दुनिया जगह क्षेत्र प्लेस में कौन सी सुविधाएं आने वाली हैं जाने वाली हैं, या फिर वहाँ के चीज़ों क्षेत्रों के बारे में हमें सही जानकारी मिलती है। यह शोध योजना निर्माण और सरकारी कार्यों में उपयोगी है। इससे सटीक और विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। एक्सप्लेन। नगर योजना या आपदा प्रबंधन में जीआईएस मानचित्र। 4 नंबर है सरकारी एवं स्थानगत वितरण। इस विधियों में सरकारी संस्थाएं और संगठन मानचित्र को प्रकाशित और वितरित करते हैं। यह मानचित्र अधिक प्रामाणिक और आधुनिक होती है। इसका उपयोग प्रशासन रक्षा और शिक्षा में किया जाता है। यह विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। सर्वे ऑफ एक्सप्लेन। एग्जाम्पल में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित मानचित्र। थर्ड है वितरण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन। मुद्रित मानचित्र सरल और विश्वसनीय लेकिन अपडेट करना कठिन। डिजिटल मानचित्र तेज सुविधाजनक और आसानी से अपडेट होने वाले हैं। जीआईएस मानचित्र अत्यधिक सटीक और विश्लेषण के लिए उपयोगी। सरकारी मानचित्र प्रमाणित और आधिकारिक लेकिन सीमित उपलब्धता है। बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाता है अच्छे से दिखाया जाता है। जैसे कि सरकारी मानचित्र में क्या होता है सरकारी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पे हमारा जो मिसाइल फैक्ट्री है, कहाँ पे हम बॉम्ब को रखते हैं, कहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, कहाँ पे हम जो है कि ऊर्जा उपलब्ध करते हैं, कहाँ पे ऊर्जा का प्रोसेस किया जाता है, ताकि दुश्मन देश को इसकी जानकारी नहीं हो पाए। ठीक है, सरकारी जो जानकारी होती है, सरकारी जो मानचित्र होती है, वो सरकारी दफ्तरों या फिर सरकारी इंटेलिजेंट के पास ही मौजूद होता है। ठीक है, उसे पब्लिक नहीं किया जाता है। इससे क्या होगा अगर पब्लिक कर दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में हमारे सरकारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस सब चीज़ों को क्या किया जाता है गुप्त रखा जाता है। ठीक है, आप अगर मानचित्र में देखोगे तो कहीं कहीं पे क्या होता है कोई क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाया जाता है, ब्लर दिखाया जाता है। उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है जहाँ पे हमारी सरकारी चीज़ें होती है। ठीक है, या फिर आप देखोगे कि हमारा मानचित्र उतना क्लियर नहीं दिखता है। हर एक बिल्डिंग हर एक चीज़ें, अगर वही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का अगर मानचित्र देखोगे तो वहाँ पे हर एक बिल्डिंग हर एक आदमी दिखाई देता है। सैटेलाइट के साथ साथ ड्रोन एंड गाड़ी कैमरा से भी क्या किया जाता है सभी क्षेत्र एरिया को क्या किया जाता है स्कैन किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, और हमारे देश में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। यह भी एक तरह का क्या है पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक विधि अपनी अपनी आवश्यकताओं और उपयोग के अनुसार महत्वपूर्ण है। ठीक है, 4 नंबर निष्कर्ष अंततः स्पष्ट है कि मानचित्र वितरण भौगोलिक जानकारी के प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पारंपरिक मुद्रित विधियों से लेकर आधुनिक डिजिटल और जीआईएस तकनीक तक वितरित के तरीके समय के साथ विकसित हुए। प्रत्येक विधि की अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए प्रभावी वितरित प्रणाली भौगोलिक ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। एंड इससे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो एंड नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
ताकि इस तरह का जो वीडियो मैं बनाता हूँ आपके पास तुरंत पहुँच सके, ठीक है, आप देख पाओ। मैं लगातार क्या करता हूँ, कभी कभी 4 से 5 दिन स्टॉप कर देता हूँ, बाकी बाद मैं पूरे लगातार वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो हो सकता है कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सही टाइम पे पहुँच जाए, ठीक है। आप क्या करो, देख लो, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र के उद्देश्य और उपयोग क्या है। विभिन्न प्रकार के मानचित्र का उद्देश्य, उपयोग और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक महत्व को समझाएंगे। तो मानचित्र केवल पृथ्वी का चित्र नहीं है, मानचित्र केवल पृथ्वी का चित्र नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मानचित्र का मुख्य उद्देश्य जटिल तथ्यों को सरल, स्पष्ट रूप से क्या होता है, प्रस्तुत करना होता है, ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। इसके द्वारा हम किसी स्थान की स्थिति, दूरी, दिशा और विशेषताओं को जान सकते हैं। आधुनिक युग में मानचित्र का उपयोग केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, रक्षा और दैनिक जीवन में भी अत्यधिक बढ़ गया है। विभिन्न प्रकार के मानचित्र अलग अलग उद्देश्य को पूरा करते हैं, जैसे भौगोलिक मानचित्र प्राकृतिक जानकारी देते हैं और राजनीतिक मानचित्र प्रशासनिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार मानचित्र समाज के विकास और योजना निर्माण में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि कोई भी कार्य होता है तो मानचित्र के थ्रू हम वहाँ के सारे डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मानचित्र का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि निर्णय लेने में भी क्या होता है, सहायक होता है कि कहाँ पे हमें रोड बनाना चाहिए, कहाँ पे हमें कौन सा मशीन लगाना चाहिए, फैक्ट्री का निर्माण करना चाहिए, कौन सा कहाँ पे उद्योग स्थापित करना चाहिए जहाँ से सस्ते मजदूर और सही चीज़ें सही टाइम पे पहुँच पाए, सही सुविधा हमें मिल सके, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड नंबर हमारा है, मानचित्र का उद्देश्य क्या है, भौगोलिक जानकारी प्रदान करना। मानचित्र का क्या है, उद्देश्य है, मानचित्र का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह से संबंधित जानकारी देना। इस अध्ययन में हम पर्वत, नदी, मैदान, शहर, सीमाओं को समझ सकते हैं। यह जटिल जानकारी के सरल रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे अध्ययन समान असमान हो जाता है। भौतिक मानचित्र से पर्वत और नदियों की जानकारी मिलती है। सेकेंड नंबर है, स्थान की स्थिति और दिशा बताना। मानचित्र हमें किसी स्थान की सही स्थिति और दिशा बताता है। यह नेविगेशन और यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना सही स्थान तक पहुंचना कठिन हो सकता है। एक्सप्लेन, गूगल मैप्स के माध्यम से रास्ता ढूंढना, योजना और निर्णय में सहायता। मानचित्र का उपयोग विभिन्न योजनाओं और निर्णय में किया जाता है, जैसे शहर निर्माण, सड़क योजनाएं और संसाधन प्रबंध। यह सही जानकारी देना बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। एक्सप्लेन, शहर की नई सड़क बनाने के लिए मानचित्र का उपयोग, विश्लेषण और तुलना करना। मानचित्र के माध्यम से हम किसी भी विभिन्न क्षेत्र की तुलना कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या, वर्षा या कृषि या शोध और अध्ययन में बहुत ही उपयोगी होती है। एक्सप्लेन, दो राज्यों की वर्षा की तुलना करना। 5 नंबर है, ज्ञान का प्रसार करना। मानचित्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे छात्र आसानी से भौगोलिक जानकारी समझ सकते हैं। यह पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाता है। एक्सप्लेन, स्कूल में मानचित्र के माध्यम से पढ़ाई, स्कूल में क्या है, मानचित्र के माध्यम से क्या है, पढ़ाई। थर्ड नंबर है, विभिन्न मानचित्रों का उपयोग एवं महत्वपूर्ण। भौतिक मानचित्र, यह प्रकृति, संस्थाओं और पर्यावरण की जानकारी देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की क्या करता है, जानकारी देता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में मदद मिलती है। बाढ़ क्षेत्र की पहचान करना, क्या है, बाढ़ क्षेत्र की पहचान करना। राजनैतिक मानचित्र, यह प्रशासनिक सीमाओं और शासन व्यवस्था को समझाने में सहायक होता है। यह क्या होता है, प्रशासनिक सीमाओं और शासन व्यवस्था को समझाने में सहायक होता है। एक्सप्लेन, राज्यों की सीमाओं और राजधानी जानना। विषयगत मानचित्र, यह सामाजिक और आर्थिक डेटा
यह विश्लेषण करने में मदद करता है। एक्सप्लेन। जनसंख्या घनत्व या उद्योग वितरण। मार्ग मानचित्र यह यात्रा और परिवहन में अत्यंत उपयोगी होता है। सड़क मार्ग से गंतव्य तक पहुंचना। 4 नंबर है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक महत्व। सामाजिक महत्व जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। आर्थिक महत्व उद्योग, व्यापार और संसाधनों की योजना बनाने में सहायक। थर्ड है शैक्षिक महत्व, छात्रों को भूगोल समझाने में सरलता प्रदान करता है। इस प्रकार मानचित्र समाज को समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष। अंततः स्पष्ट है कि मानचित्र का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि उसे समझने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने में सहायता करना भी है। इसके विभिन्न प्रकार हमें अलग अलग दृष्टिकोण से जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मानचित्र आधुनिक युग में विकास का एक अनिवार्य साधन बन चुका है। तो हम क्या देखें कि मानचित्र का उपयोग कैसे करना चाहिए, किस लिए उसे बनाया गया है, सभी चीज़ों को हमने क्या किया, अच्छे से देखा, समझा, एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छे से समझा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ, आप ख्याल रखना अपने और अपने माता पिता का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।